ओम शांति। आज का टॉपिक है एकाग्रता द्वारा स्थिति, एक रस स्थिति। दीदी ने अनाउंसमेंट किया कि बाबा के फॉलो फादर, चलो दोनों हम कवर करते हैं। हम सब कितना लकी हैं, भाग्यशाली हैं। भक्तों को केवल साक्षात्कार हो जाता है तो दीवाने हो जाते हैं। बहुत सारे इतिहास भरा है, बहुत सारे शास्त्रों में गायन है। केवल साक्षात्कार हुआ वो दीवाने हो गए। और हम वो लकी आत्माएं हैं जो भगवान पढ़ाता है। कोई एक महावाक्य सुन करके दीवाने हो जाते हैं और हमको स्वयं शिव बाबा, बाप दादा स्वयं पढ़ाते हैं। कब से? कल से। कल बाबा आए थे तो कल से पढ़ाई हमारी शुरू हुई है। 84 साल से पढ़ा रहा है। दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है, दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है जिस कॉलेज में किसी स्टूडेंट को 84 साल पढ़ाया जाता हो। सोचिए। फिर भी हमारे जो प्रोफेसर है, जो हमारा परम पिता परमात्मा है, उनको कितना धीरज है, कितना उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं, ये बच्चे हमारे नई दुनिया के मालिक बनेंगे, ये बच्चे हमारे देवता बनेंगे, यही बच्चे हमारे फरिश्ता बनेंगे। ये उम्मीद रख करके हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। 84 साल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम क्या करें कि हम फरिश्ता बने, हम देवता बने, हम नई दुनिया के अधिकारी बने, नई दुनिया स्थापन बाबा कर रहा है, उस दुनिया के मालिक बने, उस दुनिया के स्थापना में हम अपना योगदान दें। कोई किसी को तैयार करता है, मान लीजिए आप फैक्ट्री खोलते हैं तो किसी को आप नियुक्त करते हैं, इसी उम्मीद से करते हैं ना कि मेरे फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगा, चलाएगा, आगे ये करेगा। तो बाबा नई दुनिया के लिए हमको चुना है, बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है। तो हमको क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है कि आज दुनिया में जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, जो भी कुछ लोगों ने अगर दुनिया में कुछ किया है तो एकाग्रता की शक्ति के द्वारा किया है। तो एकाग्रता की शक्ति इतनी महान है, चाहे वो साइंटिस्ट को लीजिए, वो अगर उसको रिसर्च करना है तो एकांत में जा करके एकाग्रता में, एक रस स्थिति में, उसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, उसको रिश्तेदारों से कुछ नहीं चाहिए, संबंधियों से कुछ नहीं चाहिए। एक ही खोज, एक ही लक्ष्य। वो किसको होगा? जो एकाग्र बुद्धि होगा, जिसको एकाग्रता पर अटेंशन होगा, वो व्यक्ति एक ही लक्ष्य में खोया रहेगा। स्टूडेंट को लीजिए। स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर लाने वाले हैं, उनके बुद्धि में एक ही लक्ष्य होता है, एक ही एकाग्रता होती है कि नहीं, मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना है। तो और बातों में नहीं जाते हैं। कॉलेज में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, वो किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। प्रोफेसर का पढ़ाई, लेक्चर, ध्यान से सुनना, उस पर मनन करना, चिंतन करना, एकाग्र में, एकांत में जाकर के उसके ऊपर मंथन करना, तो ही वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाता है। उसी तरह बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एकाग्र रहता है और बातों में नहीं ये करता है।
उसी तरह जो साधक हैं, जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी एकाग्रता की शक्ति से वो अपनी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करते हैं। वो इधर उधर की बातों में नहीं जाते हैं। तो बाबा हम लोगों को क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है, हमको देवता बना रहा है, हमको फरिश्ता बना रहा है। तो हमको फरिश्ता बना रहा है तो हमको कितनी एकाग्र होनी चाहिए, कितना अटेंशन एकाग्रता पर देनी चाहिए। और बातों में हम ध्यान देंगे तो मेरी एकाग्रता रहेगी? नहीं रहेगी। हम केवल एंड केवल अपने लक्ष्य को देखें, एकाग्रता हमारे साथ रहेगी। लक्ष्य पर हम अपने अटेंशन दें तो एकाग्रता हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हम एकाग्र हो करके हम अपने आप को देखें, कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है। आज कोई एक IAS ऑफिसर बनता है तो उसको कितनी एकाग्रता से अपनी स्टडी करता है, कितना ध्यान देता है अपने स्टडी पर, कितना मेहनत करता है एकाग्रता के लिए, ताकि उसके बुद्धि से कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति के द्वारा हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को एकाग्रता की शक्ति, इसीलिए एकाग्रता पर बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां चली है। बाबा ने सुनाया है कि जितना जितना हम एकाग्र होंगे अशरीरी बनेंगे। हम हलचल में आते हैं, शरीर के भान में आते हैं तो हमारी एकाग्रता कम होती है। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम मंजिल को सामने रखें, कहाँ हमको जाना है, कहाँ प्राप्ति हो रही है, क्या प्राप्ति हो रही है, उस मंजिल को देखेंगे तो एकाग्रता में हम मग्न रहेंगे। एकांत में हमको रस खींचेगा, एकांत का रस खींचेगा। एक के लगन में मगन रहेंगे, एक के लौ में लीन रहेंगे। क्योंकि प्राप्ति क्या है? तो हम इतना श्रेष्ठ प्राप्ति है। ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई उसके पहले से 1-2 साल पहले से उनको एकाग्रता बहुत प्रिय थी। उनके फैमिली के सुनाते थे कि बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता के पहले भगत तो थे ही थे, गीता पाठी थे, 12 गुरु किए थे, लेकिन 1-2 साल पहले से बाबा बिल्कुल न्यारे प्यारे होते गए। इतना बड़ा बिजनेस था, बिजनेस होते हुए भी बिजनेस बाइंड अप तब किया जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई। लेकिन उसके पहले बाबा अपने बच्चों को घुमाने के लिए तीर्थ स्थानों पर श्रीनगर कहाँ कहाँ ले जाते थे, लेकिन कहाँ घूमने नहीं जाते थे, बच्चे घूम के आते थे। बाबा एक गार्डन में, बाबा एक स्थान पर एकांत में चिंतन करता था, एकांत में बैठे रहता था। जब इनको साक्षात्कार बनारस में हुई तो बाबा अपने फ्रेंड के कोठी में थे, कोठी बड़ी थी, शाही कोठी थी, क्या रूम में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, रूम से बाहर बगीचे में, गार्डन में एकांत पेड़ के नीचे एकांत में बैठे हैं और वहां साक्षात्कार हो रही है। वहां बाबा को बनारस में साक्षात्कार हुआ और फिर वहां से बाबा कदम उठाया और सब कुछ बाइंड अप किया। तो उसी तरह हम लोगों को भी एकाग्रता से प्राप्ति क्या हो रही है? हम फरिश्ता बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। सोचिए, आज एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितना वो ध्यान देता है, एक जन्म के लिए। एक डॉक्टर बनने के लिए वो कितना एकाग्र होकर के पढ़ता है, कितना और बातों से अपनी बुद्धि को हटा करके एक ही बातों में लगाता है तो डॉक्टर बनता है। तो हमको देवता बनना है तो कितनी एकाग्र बुद्धि हमारी चाहिए।
वो भी देवता एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए बाबा हमको देवता बना रहा है। केवल देवता ही हम नहीं बन रहे हैं, विश्व के महाराजन बन रहे हैं। तो जब हमको विश्व के मालिक बन रहे हैं, विश्व के मालिक बना रहा है, दैवी दुनिया में बाबा हमको ले जा रहा है, तो कहता है कि बच्चे एकाग्र रहो। बुद्धि आपकी एकाग्र होगी तो बाबा की टचिंग होगी। केवल हम देवता ही नहीं बन रहे हैं, एकाग्रता से कहीं कोई भी घटना घटने वाली होगी तो बुद्धि हमारी एकाग्र होगी, तो टचिंग होगी, सावधानी मिलेगी। जैसे जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको कुछ घटना घटने वाली होती है तो उनको आभास आता है और वो शांत हो जाते हैं। बंदर हैं, शांत हो जाते हैं। अर्थक्वेक होने वाला है, पशु पक्षी शांत हो जाते हैं, उनको कोई बताता नहीं है, उनको पास रेडियो नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनको कोई अनाउंसमेंट वो नहीं सुनते हैं, आभास होती है। तो उसी तरह हम लोग भी एकाग्र होंगे तो हमारे बुद्धि में, हमारे अंदर वो टचिंग होगी, वो भाव हमारे अंदर पैदा होगा, ये कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। हम खुद भी सेफ्टी में रहेंगे, दूसरों को भी सेफ्टी में रखेंगे। तो एकाग्रता, एकाग्र हम जितना जितना हम शरीर के भान से परे रहेंगे, एकाग्रता हमको खींचेगी। हम शरीर के भान में रहते हैं, दूसरों को हम भान में देखते हैं, शरीर के भान को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो एकाग्रता हमारी भंग होती है, बढ़ती जाती है। हमको देवता बनना है, नई दुनिया में जाना है, तो हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साइलेंस में, एकांत में जाकर के एकाग्र चित्त होकर के उस बाबा को याद करना है। सारी दुनिया बाबा को याद करने के लिए कितनी कठिन तपस्या कर रही है। कोई कंदराओं में है, कोई गुफाओं में है, कोई बर्फों में है, कोई मंदिरों में ध्यान लगाए हैं। सब कुछ छोड़ करके एकाग्रता के लिए, एकाग्र हो करके। और हम बच्चे कितना लक्की हैं, बाबा ने एकाग्रता का इतना हमको सरल पाठ पढ़ा दिया है, सरल बता दिया है कि बच्चे कहाँ भी रह करके तुम आत्मा हो, आत्मा परमात्मा के साथ बुद्धि लगाओ, योग करो, एकाग्रता आ जाएगी। जितना जितना हमारी एकाग्रता होगी उतना हमारा योग पावरफुल होगा। हम बहुत बातों में, हम कर्म इंद्रियों में, हमारी कर्म इंद्रियां जो चंचल होती है, आंखें इधर उधर भटकाती है, मन इधर उधर भटकाता है, आंखें इधर उधर देखती है, जो चीज देखने की नहीं है वो भी उधर भी हमारी बुद्धि जाती है। इसका मतलब हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है। हमारा लक्ष्य हमको सामने स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम अपने लक्ष्य के गहराई में जाएं। मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मुझे करना क्या है, इस लक्ष्य के गहराई में जाएं। देखो एकाग्रता अपने पीछे पीछे आएगी। हम साधारण नहीं हैं, हमारी पढ़ाई साधारण नहीं है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाने वाला है। तो हम जितना जितना बाबा को अपने साथ रखना है, उसकी फीलिंग हमको आना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, तो हमको एकाग्रता अपनानी ही पड़ेगी। जितना जितना हम एकाग्र होंगे उतना उतना हम बाबा की स्पष्ट अनुभूति करेंगे। सारी चीजें हमको अनुभव में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि का तार बाबा से जुड़ा रहेगा। हम अशरीरी हो जाएंगे, हम खोए रहेंगे उनकी यादों में, प्राप्तियों में खोए रहेंगे। क्या प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति में डूबे रहेंगे। व्यक्ति एकाग्र क्यों नहीं होता है? उसका मन भटकता रहता है, क्योंकि सामने एम नहीं है, सामने प्राप्ति नहीं दिखाई देती है।
अगर प्राप्ति दिखाई दे तो हमारा मन भटकेगा नहीं, हम कहीं इधर उधर हम जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बाबा जब प्राप्ति उनको दिखाई दी कि हमको ऐसा नई दुनिया बनानी है, मुझे विष्णु जैसा बनना है, मुझे नारायण बनना है, मुझे श्री कृष्ण बनना है, बेहद का वैराग हो गया। बेहद का वैराग्य होगा तो एकाग्रता आएगी। हर बातों में हम अपना बुद्धि लगाएंगे तो एकाग्रता हमारी भंग रहेगी, भंग होती जाएगी। तो हर बातों से डिटैच, एक ही चीज पर हमारा लक्ष्य हो, नहीं मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। हम आज तक अपने आप को छुड़ाते आए हैं, कहते हैं कि हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी कह करके छुड़ाते हैं। कितने दिन से पुरुषार्थ कर रहे हैं भाई? 84 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया। आज हर कोर्स का फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है। किसी को डॉक्टर बनना होगा तो 5 साल का कोर्स होता है, किसी को वकील बनना होगा उसका अपना कोर्स होता है, उसका अपना टाइम होता है। हमको देवता बनना है तो कितने साल का हमारा कोर्स है? सोचें। कोई 25 साल से पढ़ रहा है यहाँ, कोई 25 साल के भी बैठे हैं, कोई 10 साल के बैठे हैं, कोई 2 साल के बैठे हैं। आखिर हमारा कोर्स कब तक, कितने साल का है? तो हम अपने एकाग्रता पर ध्यान नहीं दिए हैं, इसलिए हमारा ये कोर्स लंबा होता जा रहा है। हमारी दादियों ने एकाग्रता पर ध्यान दिया तो देखिए संपन्न बन गए। एक बार की बात है, हमारी दादी जानकी जी की हम बात सुना रहे हैं। हमारी संतोष दीदी जो साइंस सेंटर पर आती हैं और महाराष्ट्र जो उनके इंचार्ज हैं, वो एक बार सुना रही थी कि जब वो शुरू यज्ञ में आई तो वो शकार बाबा ने उनको दादी के पास पूना में भेजा। वहाँ 8-10 कुमारियाँ थी, इनको भी वहाँ भेजा। दादी सबको ड्यूटी दे करके कोने में बैठी है। तो कोने में बैठी है तो वो इनका ध्यान गया कि दादी अकेले कोने में क्या कर रही है। तो पूछ दिया उन्होंने, संतोष दीदी ने, कि दादी क्या कर रहे हो? तो वो कहती हैं कि अपने आप को कूट रही हूं। इतना एकाग्रता में खोई है, अपने आप को देख रही है। देखिए 14 साल बाबा के साथ रही है, इतना साल तपस्या किया है, फिर भी अपने आप को देख रही है, एकाग्रता में है। हमारे बड़ों ने किया तो इतना महान बने। तो हम लोगों को भी और बातों से, बहुत सारी बातें हैं, माया की पंप है, बाबा रोज माया को याद करता है। तो इन माया के पंप से बचने के लिए हमको क्या करना होगा? एकाग्रता के गुफा में जाकर के, एक रस स्थिति में हो करके बस उस बाबा के लौ में लीन हो जाना है। उसको शुक्रिया अदा करनी है, उसको दिल से थैंक्स देना है कि हमारे ऊपर कितना एहसान कर रहा है, कितने सालों से निस्वार्थ पढ़ा रहा है। सोचिए, कोई भी प्रोफेसर इतना साल से पढ़ाएगा? एक ही स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा। कहेगा कि भाई आप जाओ हमारे कॉलेज से, हमारे यूनिवर्सिटी से जाओ, आप पढ़ नहीं सकते हो, आप ये डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन बाबा को कितना धैर्य है, कितना ये है, उन्होंने आस लगा करके बैठा है कि नहीं, यही बच्चे विश्व के मालिक बनेंगे। सोचो, उनको और कोई दिखाई नहीं दिया, साधारण भाई बहने बैठे हैं, उनके ऊपर उनका नजर गया कि नहीं, ये विश्व के मालिक बनेंगे, यही देवता बनेंगे, यही फरिश्ता बनेंगे। और हमको अटूट हो करके निश्चय से पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, रोज शिक्षाएं दे रही है। कल की मुरली देखें, आज सुबह की मुरली देखें, कितना, एक मुरली अगर हम जीवन में धारण कर लें फरिश्ता बन जाएंगे, एक मुरली जीवन में धारण कर लें देवता बन जाएंगे।
सुनते हैं, अच्छा लगता है, प्रेरणा आती है सुनते सुनते, मुझे ऐसा बनना है। लेकिन करते क्या हैं? क्लास से बाहर निकलते हैं, आधा 50% तो क्लास में ही छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ रास्ते में छोड़ देते हैं। तो बाबा ने जैसा किया कि अपने कर्म इंद्रियों को, मन राजा बन करके अपने कर्म इंद्रियों, कर्मचारियों को रोज दरबार लगाता था एकाग्रता के लिए। हमारी बुद्धि, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ये आंखें, हमारी मन कहीं भटका तो नहीं रहा है। रोज दरबार लगा करके देखता था, एक एक कर्म इंद्री से पूछता था, आपने ऐसा आज किया, क्यों किया? उसको सजा देता था। भाई आंख अगर कुछ चीज देखा तो उसको सजा देता था कि नहीं, आपको अब 2 घंटा केवल बाबा को ही देखना है। बुद्धि को सजा देता था, कोई और चीज चिंतन में आ गया तो नहीं, 2 घंटा आपको परम धाम में जाकर के बैठना है। तो इस तरह से बाबा ने भी अटेंशन दिया, तो हम बच्चों को भी अटेंशन देना है, एक एक गुणों की गहराई में जाना है। बाबा ने कितना कहा कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हम एकाग्र होकर के जरा अपने आप को देखें कि सचमुच में मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने तो कह दिया, बाबा ने तो दे दिया वरदान। तो उस गहराई में जाने के लिए, उसको देखने के लिए हमको एकाग्रता की जरूरत है। उसी तरह अमृत बेले उठ करके बाबा से रूह रियान करते हैं, शक्तियां लेते हैं, और उस शक्तियों को हम एकाग्रता, एकांत में जाकर के उसको स्वरूप बने। मुरली में बाबा एक एक क्यों कहता है कि मुरली के एक एक पॉइंट लाखों रुपया का है? इसलिए कि हम स्वरूप में लाते हैं तो वो हमारा जीवन बन जाता है। बाबा ने कह दिया कि तुम फरिश्ता हो, सुन लिया, लेकिन हम फरिश्ता बने? लेकिन वो बाबा की महवाक अपने जीवन में उतारेंगे, स्वरूप बनेंगे, तो एक फरिश्ता कितनी सेवा करता है, सारे विश्व की सेवा करता है, सारे विश्व में जाकर के बाबा का संदेश देता है, प्रेरणा देता है। आज बाबा फरिश्ता स्वरूप में सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए हम ज्ञान सुनते हैं केवल, लेकिन उसका स्वरूप हमको बनना है। हम जितना जितना स्वरूप बनेंगे, और स्वरूप बनने का आधार है एकाग्रता, एकांत में जाकर के चिंतन। बाबा क्यों कहता है मुरलियों में, बच्चे छत पर जाकर के चिंतन करो, पहाड़ी पर जाकर के चिंतन करो, एक पेड़ के नीचे बैठ कर के चिंतन करो, बगीचे में जाकर के चिंतन करो। मिसाल देता है कि स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में बगीचे में जाकर के पढ़ते हैं, एकांत में जाकर पढ़ते हैं। क्यों? एकाग्रता के लिए, शांति के लिए। तो हमको इतना बाबा ने सब दिया है, तो हम और बातों में जो लगे हुए हैं, तेरी मेरी में जो लगे हुए हैं, उन बातों से निकल करके हमको केवल एंड केवल बस एकाग्र हो करके बाबा के लौ में लीन हो करके उस स्वरूप में हम खो जाएं, वो स्वरूप बन जाएं, उस स्वरूप की स्थिति की अनुभूति करें। वो खुमारी चढ़ा रहे, बाबा को नशा था, मुझे नारायण बनना है, तो स्वरूप में रहता था, सारा टाइम स्मृति में रहता था, मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ। तो इससे क्या हुआ? शरीर का भान भूल गया, और जो लोग देखते थे तो वो बाबा को, बाबा के साधारण रूप में बाबा को वो नहीं देखते थे, वो श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, नारायण के रूप में देखते थे, विष्णु चतुर्भुज के रूप में देखते थे। एक बार की बात है कि उनकी वाइफ जसोदा माता उनके लिए नाश्ता बना करके और
बाबा के लिए नाश्ता बना करके, और बच्चियों को, निमशांता दादी थी, ब्रजेंद्रा था थी दादी, पुत्र वधू थी, उनको कहा कि आप लोग जाकर के नाश्ता कराओ बाबा को। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप इतना प्यार से नाश्ता बनाई हो, आप क्यों नहीं कराती हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जब जाते हैं तो बाबा नहीं दिखाई देता है, नारायण दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है, विष्णु चतुर्भुज दिखाई देता है, मैं किसको नाश्ता कराऊं? तो उन निमशांता दादी जो डॉटर है, पुत्र वधू जो ब्रजेंद्रा दादी है, वो भी कहती मम्मी हम भी बाबा के नजदीक जाते हैं तो मुझे वही दिखाई देता है। सोचो बाबा कितना एकाग्रता को अपनाए होंगे। तो उसी तरह बाबा अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन बड़ा दिल से मन पसंद अपना बगीचे में झोपड़ी बनाया जो यादगार है। उन दिनों में तो खजूर की झोपड़ी थी। क्यों झोपड़ी बनाया? रूम छोड़ करके झोपड़ी वहां क्यों बनाया? क्यों झोपड़ी में रहा? एकाग्रता के लिए, चिंतन के लिए। जब तक हम एकांत में नहीं रहेंगे तब तक चिंतन नहीं होगा, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो चिंतन करने के लिए हम लोगों को भी अपने कारोबार से निकाल करके मन को एकाग्र करना है, एकांत में बैठना है, चिंतन करना है। कौन मिला है, मुझे करना क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं इसी कर्म से, इसी पुरुषार्थ से मैं देवता बनूंगा, मैं फरिश्ता बनूंगा? कौन मुझे दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है? कौन मुझे प्रेरणा दे रहा है? कौन मुझे बनाने के लिए कह रहा है? कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कह रहा है, कोई गुरु गोसाई तो नहीं कह रहा है, कोई देहधारी तो नहीं कह रहा है। स्वयं परमात्मा हमारे ऊपर विश्वास रख करके, हमारे ऊपर उम्मीद रख करके और हमको आदेश दे रहा है, हमको कह रहा है। तो हम भगवान की आज्ञा को कितना अपने जीवन में अपनाते हैं? एकाग्र होकर के जरा सोचें, एकांत में होकर के सोचें। देखिए आपको प्रेरणा वहां से मिलेगी, वहां से आपको रास्ता मिलेगी, मुझे करना क्या है। तो इसलिए हम जितना जितना एकाग्र होंगे, बाबा के महावाक्यों को रियल रूप से अपने जीवन में उतारेंगे, उतारने का हमको चांस मिलेगा, सोचने का चांस मिलेगा। बाबा बहुत कुछ हम बच्चों को देते हैं, बहुत रतन रोज रोज मुरलियों के द्वारा देते हैं, हम सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन एकाग्रता के कमी के कारण, एकांत के कमी के कारण वो हम स्वरूप नहीं बनते। इसलिए अगर हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। आने वाला समय जो है बहुत विकराल है, इसलिए उस समय को हमको अपने जीवन में उस समय से पहले उस समय को फेस करने के लिए हमको डीप एकाग्रता की अनुभूति करनी है, एकांत में रह करके चिंतन करना है। ये वो अंतिम समय चल रहा है। हम जितना जितना एकाग्र होंगे, जितना जितना एकांत में होंगे, जितना जितना बाबा से हमारा लव होगा, बाबा की खींच होगी। और जिनके ऊपर बाबा, जहां बाबा का खींच होगा, जो व्यक्ति बाबा के साथ जुड़ा रहेगा, वो आप सोच सकते हैं उसका जीवन कैसा हो जाएगा, वो कैसा बन जाएगा। तो हम लोगों को भी एकदम, अरे ये गोल्डन चांस मिला है, ऐसा चांस आपको दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा, किसी युग में नहीं मिलेगा ये गोल्डन चांस। तो इस गोल्डन चांस से हम चांसलर बने। ऐसे ही इसको साधारण रीति से एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे के सुनने में, इधर उधर की बातों में, इस गोल्डन चांस को हम गंवाएं नहीं। ये चांस हमको मिलेगा नहीं। आज देखिए यज्ञ की स्थापना हुई, साकार बाबा ने हमको पालना दिया, दादियों को पालना दिया। वो पालना अभी दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली, अभी हम चाहें तो मिलेगा? नहीं,
वो नहीं मिलेगा, टाइम पास हो गया। जो दादियों ने यज्ञ की पालना किया, हम बच्चों की पालना किया, हम लोगों को उपासना दिया बाबा की, वो उपासना अब दादियां हैं, दोबारा दादियां आएंगी, वो 5000 वर्ष के बाद फिर संगम होगा, फिर से बाबा आएगा, फिर उनको 14 साल तपस्या करा करके हमारे सामने मॉडल के रूप में लाएगा। वो दिन तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए ये दिन जो हैं, अभी का जो समय आप जो बीत रहा है, ये भी दोबारा लौट के नहीं सोच लीजिए। आज 8-9 मास के बाद हम सब इकट्ठा हुए हैं। लॉकडाउन के कारण सब अपने अपने घरों में थे। ये जो भी थोड़े दिखाई दे रहे हैं, कितने लक्की हो आप लोग। तो ऐसे समय हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अलबेलेपन के नींद में सो रहे हैं। नहीं, अब वो समय नहीं रहा अलबेलेपन का। हमको वो समय अब दिखाई दे रहा है, नहीं, जो करना है अब करना है। और उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम चिंतन में खोए रहें, बेहद का वैराग हो, एकाग्रता हो हमारी बुद्धि में। एकाग्र होंगे तो कुछ ढूंढ के निकालेंगे, एकाग्र होंगे तो कुछ बन के दिखाएंगे, एकाग्र होंगे तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, देखते रह जाएंगे और संगम पूरा हो जाएगा। तो हमने किया क्या परमात्मा को पा करके? खाली देखने के लिए, खाली परमात्मा के यज्ञ में आने के लिए, देखने के लिए नहीं। हमको यहाँ से सबक लेनी है, सीखनी है। नहीं, हमको बस बेहद की वैराग, जहाँ रहें चिंतन में रहें। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ देना है, जंगल में जाना है, नहीं, घर में रहें, लेकिन उपराम वैराग, उस वृत्ति को धारण करके हमको एक बाबा के लौ में लीन रहेंगे। तो बाबा के लौ में लीन रहेंगे तो वाइब्रेशन फैलेगा। आज दादियां हमारी बाबा के लौ में लीन थी, तो उनसे वाइब्रेशन मिलता था, चाहे वो स्टेशन पर जा रही हैं, चाहे एरोड्रम पर हैं, चाहे कहाँ भी जा रही हैं। बाबा के बच्चे तो उनसे वाइब्रेशन लेते ही लेते थे। अज्ञानी लोग भी उनके नजदीक जाकर के उनको वाइब्रेशन की महसूसता होती थी। क्यों? वो स्वरूप में होते थे। तो हम जिस स्वरूप में रहेंगे, वो स्वरूप हमको खींचेगा, वो स्वरूप हम सामने लाएंगे। हम अगर दैवी स्मृति में रहेंगे, देवताई स्मृति में रहेंगे, तो हमको अंदर में देवताई गुण आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर नेगेटिव संकल्प में रहेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव विचार भरेगा, हमारे अंदर से वाइब्रेशन लोगों को वही महसूसता होगी। आज देखिए भट्टियाँ होती है, योग आप लोग करते हैं, सारा दिन मौन रखते हैं, 18 जनवरी को देख लीजिए, तो उस दिन का वाइब्रेशन कैसा हो जाता है। सेंटर वही, यज्ञ वही, भाई बहनें आप सब वही, लेकिन 18 जनवरी का वाइब्रेशन न्यारा हो जाता है। क्यों? स्मृति, फुल स्मृति रहती है, फुल एकाग्रता रहती है। तो उसी तरह हम बाबा को, हम रोज समझे कि आज हमारी स्मृति दिवस है, रोज 18 जनवरी है। बाबा हमको संपन्न बनाने के लिए, साकार बाबा ने अपने शरीर को भी छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए कि इस साकार शरीर में रहेंगे तो लिमिट है। अब व्यक्ति पार्ट क्यों बंद हुआ? वो लिमिट है भाई। 16 घंटा बाबा आकर रहते थे, 14 घंटा रहते थे, 12 घंटा रहते थे, 10 घंटा रहते थे। लेकिन आज अव्यक्ति पार्ट संपन्न होकर के बाबा उस शरीर से भी न्यारे होकर के हर बच्चों को जब बुलाते हैं, सबको संदेश दे दिया, बच्चे आप जब बुलाओगे तब बाबा हाजिर है। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? सोचो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस मौके का फायदा हम लें। बेहद का वैराग, चिंतन, अपने चिंतन को इतना श्रेष्ठ बना लें, इतना उसको हम चिंतन को इतना गहराई में जाएं कि बस और कुछ नहीं। वो महसूसता हो, खुद को भी महसूसता हो, औरों को भी उस दैवी गुण की महसूसता हो। ईश्वरीय चिंतन में इतनी पावर है
हमारी दादियों ने स्वरूप बन करके दिखाया, हमारे बड़ों ने स्वरूप बन करके दिखाया, बाबा ने स्वरूप बना, मम्मा ने स्वरूप बना। क्यों? एकाग्रता से, चिंतन से। तो हम लोगों को भी चिंतन, कभी भी अपने एक सेकंड भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और बातों में हमको नहीं जानी है, बस एक बाबा के धुन में लगे। जब तक धुन सवार नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हमको धुन लग जानी चाहिए, धुन सवार हो जानी चाहिए। जैसे बाबा को धुन सवार हो गया, धुन सवार हुआ तो क्या हुआ? बाबा को अपने को आत्मा, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, धुन सवार। डायरिया में लिखना शुरू किया, धुन सवार। डायरिया भर गई, दीवारों पर लिखना शुरू किया, धुन सवार। तो वो धुन बाबा को, शरीर को भुला दिया, आत्म देही अभिमानी बन गए। एक बार की बात है, बाबा को इतना धुन था, इतना एकाग्रता की लगन थी कि दादी जानकी सुनाती थी कि 2-2:30 बजे का टाइम था, दादी भोजन करके अपने रूम में सोने जा रही थी, और हिस्ट्री हॉल में लाइट जला हुआ है, आवाज़ हो रही है। तो दादी सोचा कि अभी तो सब रेस्ट में चले गए हैं, कौन आवाज़ कर रहा है, कहाँ से गीत की आवाज़ आ रही है। तो दादी रूम में न जा करके हिस्ट्री हॉल में गई, तो हिस्ट्री हॉल में देख रही है बाबा अपने धुन में, मस्ती में डांस कर रहा है, 93 ईयर्स एज ओल्ड, और इतना धुन सवार हो गया है, इतनी मस्ती सवार हो गई है कि वो डांस कर रहा है। जब बाबा की नज़र दादी के ऊपर पड़ा तो बाबा बोलते हैं, बच्ची इधर आओ इधर। बाबा ये बूढ़ा शरीर छोड़ करके कल ऐसा श्री कृष्ण बनेगा, श्री नारायण बनेगा, ये डांस ऐसा करेगा जाके सतयुग में। सतयुग में नारायण बनना है, सतयुग में श्री कृष्ण बनना है, और यहाँ स्मृति स्वरूप हो करके, वो स्मृति में रह करके बाबा डांस कर रहा है कि कल सतयुग में ये शरीर छोड़ेंगे और सतयुग में हम जा करके ऐसा नारायण बन करके, देवता बन करके डांस करेंगे। तो वो स्मृति ज्ञान हम लोगों को सब कुछ बाबा ने दे दिया है, लेकिन हम सब स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। एक एक गुण का हम स्मृति स्वरूप बने, वो हमारी स्मृति, वो हमारा गुण, हमारा स्वरूप लोगों को दिखाई दे। बाबा से दिखाई देता था, मम्मा से दिखाई देता था, हमारी दादियों से दिखाई देता था, तो आज हमारे से भी लोगों को दिखाई दे। इतना स्पष्ट बाबा ने एक एक रतन, कितना रतन दिया है। उसका स्वरूप कब बनेंगे? सतयुग में चल करके हम लोग बनेंगे? नहीं, पुरुषार्थ यहाँ करना है, पढ़ाई यहाँ पढ़नी है, एकाग्रता यहाँ धारण करनी है, सतयुग में जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमको ये जो भी थोड़ा सा समय संगम का मिला है वो उसके लिए मिला है, क्यों एकाग्र में जा करके उस स्वरूप का, अरे मेरा भाग्य है इस शरीर में रहते फरिश्ते स्वरूप का अनुभूति करें। सोचो, फरिश्ता तो हम बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन इस शरीर में रह करके हम फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति करें, इस शरीर में रह करके हम एंजिल का अनुभव करें, हम देवता का अनुभव करें कि हम देवता हूँ, हमारे अंदर दैवी गुणों से हमारा जीवन भर जाए, लोगों को हमारे से सुख मिले। देवताओं से क्या मिलता है? सुख मिलता है ना, तो हमारे से लोगों को सुख मिले। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम उनको कुछ दो या न दो, मीठा तो बोलो, गुड़ दो या न दो, गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। तो हम देवता बन रहे हैं, दैवी दुनिया में हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ बोल कैसा है, हमारा यहाँ व्यवहार कैसा है? सोचे, देवताओं जैसा व्यवहार है, देवताओं जैसा बोल है, देवताओं जैसा चलन है, कब हम बनेंगे? सतयुग में जाकर बनेंगे? नहीं, यही सर्टिफिकेट लेना है देवता, ये तो देवता हैं, ये तो बने बनाए देवता हैं। जैसे हमारी दादियों को देख करके लोग सर्टिफिकेट देते थे ना, कि ये दादी नहीं है, तो एंजिल है, ये देवता है। उनकी बोल कैसा भी कोई भूल करे, दादी जान के पास जाओ, रिपोर्ट लेकर के, या वो खुद जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, एकदम माफ कर देती थी। नहीं, उसको बुलाओ, उसको सजा दो, उसको ये करो, ऐसा कुछ नहीं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो हमको भी
हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति हो कि दूसरों को, अवगुण को भी हम अपने अंदर सहन कर लें। हम तो बड़ी दादी को देखा था, भूल किसकी होती थी? जो पांडव भवन में हम लोग थोड़े से थे तो भूल हम लोग करते थे। शाम को दादी मीटिंग बुलाती थी मेडिटेशन हॉल में, और आगे के गेट से लाल लाइट जल रहा है, हम सब योग कर रहे हैं। दादी आकर के झुक करके कहती है कि दादी आप लोगों से क्षमा चाहती है। क्यों? भूल हमने किया, दादी क्षमा क्यों मांग रही है? तो नहीं, दादी के होते ये भूल हो गया, ये नुकसान हो गया। क्या दादी में इतनी पावर नहीं है कि अपने पावर से नुकसान को बंद कर दे? भूल हमारी, वो अपनी भूल समझती थी दादी। तो ये है देवता, ये है एकाग्रता की। हम एकाग्र रहेंगे तो कहाँ भी कुछ नुकसान होने वाला है तो हमारी एकाग्रता की शक्ति से वो नुकसान नहीं होगा। वो चीज ये होगा तो उसको वाइब्रेशन मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को जितना टाइम मिले, जो भी बाबा ने हमको सम्मान दिया है, शक्तियां दिया है, उसकी महसूसता करें। उस महसूसता के समय, यही संगम का अंतिम घड़ियां है। हम एकांत में जाकर के हम अपने बुद्धि को एकांत में ले जाएं। इससे क्या होगा कि कैसी भी परिस्थिति आएगी तो हमारी स्थिति एक रस रहेगी। एक रस स्थिति बनाने के लिए एकाग्रता की बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे तब तक एक रस स्थिति नहीं होगी। हमारी स्थिति को बनाने के लिए हमको बहुत डीप एकाग्रता में जाना ही पड़ेगा। और उसके लिए चिंतन, कौन पढ़ा रहा है, क्या मिल रही है, कौन सा समय चल रहा है, हम अपनी लगन में मगन रहेंगे तो समय की महसूसता होगी। ये समय कौन सा चल रहा है। मुरली सुनते हैं, ठीक है सुनते हैं, लेकिन किस स्थिति में सुनते हैं, कौन सा लक्ष्य लेके सुनते हैं, कौन पढ़ा रहा है, ये किसकी महावाक्य है, कौन क्या दे रहा है। सोचे तो सही। स्वयं भगवान आकर के पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। आज एक गुरु की बात सुन करके लोग कितना खुश हो जाते हैं। हम बाबा की महावाक्य सुन करके, बाबा मेरे लिए परम धाम छोड़ करके आकर के मेरे लिए पढ़ा रहा है, मेरे सुधार के लिए ये महावाक्य कहा। हम कितना अपने जीवन में उसको उतारते हैं, कितना अटेंशन रख करके उस महावाक्य को सुनते हैं, कितना अटेंशन देते हैं उस महावाक्य पर। कि एकाग्र नहीं होंगे तब तक ये रियलाइज नहीं होगा, तब तक वो टच नहीं होगा, तब तक वो हमारे अंदर वो धारणा नहीं होगी, तब तक वो महसूसता हम नहीं करेंगे। ये सारी चीजों के लिए है एकाग्रता। बस हमको बेहद की वैराग में रह करके कुछ नहीं चाहिए, इस संसार से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बाबा के सिवा और कुछ नहीं। जो बाबा ने हमको ये खजाना दिया है उसके स्वरूप बने। जितना जितना हम स्वरूप बनेंगे उतना उतना लोगों को हमको महसूसता होगी। हमको बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया है तो हम लोगों को बांटे तो सही। चलो मुख से नहीं बांटे तो वाइब्रेशन तो दें। हम पूर्वज हैं तो पूर्वज स्वरूप में हम रह करके और सारे विश्व को, आत्माओं को, सबको इस खजाने को हम बांटे। यही समय है। हम शक्तियों का खजाना हमको मिला है, सर्व शक्तियों का खजाना बाबा ने दिया है, तो कब बांटेंगे? यही समय है। सतयुग में हम बांटेंगे, किसी को शक्ति की जरूरत नहीं होगी। अभी जरूरत है क्योंकि प्रकृति क्या है, टेंस में है, प्रकृति दुखी है, प्रकृति अशांत है। अभी प्रकृति को हम दान दे सकते हैं। सारे विश्व की आत्माएं अशांत हैं। अव्यक्त बाप दादा आते थे तो कई बार कहते थे, बच्चे आप लोगों को भक्तों की आवाज नहीं सुनाई देती है, दुखियों की आवाज नहीं सुनाई देती है। वो कौन सुनेगा, कब सुनाई देगा? हम एकाग्र रहेंगे तो सुनाई देगा। तो इसलिए अभी अंतिम समय में हम जितना जितना एकाग्र होंगे उतना उतना हम लोगों को दुख दर्द मिटा सकते हैं, दूसरों की आवाज सुन सकते हैं, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं।
दूर बैठे हम दूसरों की आवाज को कैसे सुनेंगे? एकाग्रता के कारण। बाबा दूर की आवाज, दूर बैठे लोगों की आवाज बाबा को सुनाई देती थी। बाबा रात रात जाग करके बच्चों को सकाश देते थे, आत्माओं को सकाश देते थे। दादियां पूछती थी, बाबा आपको नींद नहीं आती है? अरे बच्चे इतना दुखी हैं, इतना तड़फ रहे हैं, और बाबा सोएगा? तो बाबा बैठ करके उनको सकाश देता था। वो कब ये होता था? बाबा एकाग्र होकर के चिंतन करता था, एकाग्र होकर के लोगों के वाइब्रेशन को सुनता था, वाइब्रेशन लोगों को बाबा को मिलती थी। तो उस तरह से हम लोगों को भी एकाग्र होकर के एकांत में जाकर के एक रस स्थिति अगर बनानी है तो एकाग्रता को धारण करना है। ओम शांति। थैंक यू।